62,000 किलोमीटर चल चुकी है भाई ये गाड़ी। इसमें एक वॉवल की शिकायत है, तो टेलीकॉम से कनेक्ट हो जाती थी। इसको 130 तक लेके गए कि इसके पार्ट्स आपको कहीं भी आफ्टर मार्केट में अवेलेबल होंगे ही नहीं। तो वो अचानक से ब्रेक जाम हो गया। अच्छा। हाँ, और मैं भिड़ गया। हाँ तो भाई वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है अपने साथ रोहित भैया वेलकम टू द चैनल। भैया के पास है होंडा CV 350 हाइनेस और आज इसका ही अपन पूरा ओनरशिप रिव्यू देने वाले हैं। ये वाली जो गाड़ी है वो कॉमन नहीं है भाई, ये गाड़ी क्या ये स्पीति। तो स्पीति पे भैया का क्या क्या एक्सपीरियंस रहा और इस गाड़ी को वो स्पीति ले गए, इस पे भरोसा करके, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आज सारे ही भैया का एक्सपीरियंस डिस्कस करते हैं और क्यों बुलेट को छोड़कर भैया ने ये गाड़ी परचेस करी। बुलेट क्या है, भारत की सबसे पुरानी क्लासिक मोटरसाइकिल की कंपनी है। और जब उन्होंने निकाली तो उन्होंने ये मान लिया था कि भारतीय बेवकूफ़ हैं, सीधी सी बात है ना। तो उन्होंने ना उस गाड़ी को कभी अपग्रेड किया ही नहीं। उसमें मेन प्रॉब्लम है वाइब्रेशंस। मैंने जो पहली अपनी लाइफ की बुलेट चलाई थी वो मेरे चाचा के यहाँ दहेज में मिली थी, मैंने वो बुलेट चलाई। अच्छा। और जब मैं उसे 70 किलोमीटर चला के आया, इतना वाइब्रेशन कि मेरे हाथ पैर और दिमाग बिल्कुल झंझना गया था। मैंने कहा मैं कभी नहीं ले सकता। अच्छा। और मैं उस तरीके की भी कोई गाड़ी नहीं लेना चाहता था। मगर जब ये हाइनेस आई तो मेरे एक रिश्तेदार ने उठाई और मुझे बीच जंगल में मिल गया। अच्छा। हाँ, मैंने कहा रोक। अच्छा। और मैंने गाड़ी 1.5 किलोमीटर चलाई। मेरे 1.5 किलोमीटर में मेरे को समझ में आ गया इसमें वाइब्रेशन कम है। मैंने माइलेज का नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, बस मुझे पहली नज़र में उसका वाइब्रेशन कम था, मतलब मैं लॉन्ग रूट चला सकता हूँ। मैंने ये गाड़ी डिसाइड कर ली, मैंने आके बुक कर दी। मैंने ले ली। मतलब आपको इसका इंजन रिफाइन मिला है, इसलिए आपने कहा कि इस पे जाना रिफाइनमेंट है। और बुलेट रॉयल एनफील्ड को भी इसके आने के बाद ये बात समझ में आई कि भाई ये एक जो रेट्रो स्टाइल इंजन है ना, इसको परमानेंट नहीं चलाया जा सकता। इसके बाद उन्होंने अपग्रेडेड वर्जन निकाले क्लासिक के। अब जब मैंने ये ले ली तो मैंने इसकी पहली राइड लेके गया था इसको उदयपुर। सबसे पहले आप उदयपुर लेके निकल गए? जयपुर। अच्छा, जयपुर लेके गए तो 600 किलोमीटर की वो राइड थी। उस 600 किलोमीटर की राइड में मैं हार्डली 2 बार रुका था। मेरे को ये बिल्कुल फील नहीं आया कि यार मेरे को थकान हो रही है, कुछ हो रहा है। और ये सीट वगैरह तो मैंने बाद में लगवाई है इसमें, जो इसकी स्टॉक सीट में ले गया था। और कोई दिक्कत नहीं आई और एवरेज भी आराम से 35 से 40 के बीच में मिल जाता था। कितनी स्पीड पे? क्रूजिंग स्पीड 80-90-100 पे आप चला रहे हो। 100 की स्पीड में भी आपको इतना आराम से 38 का एवरेज आपको नॉर्मल मिल रहा है। और ये USB जो चार्जिंग पॉइंट है इसी में आया था। इसके बाद बाकी गाड़ी वालों ने लगाना चालू किया। तो मेरे को ये एक प्लस पॉइंट था कि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज नहीं होगा। मोबाइल होल्डर वगैरह सब कुछ आपने लगा के रखा है? मोबाइल होल्डर हमने लगाया, USB पोर्ट उन्होंने लगा के दिया। बाकी सीट, ये कैरियर और ये फॉग लैंप ये हमने अलग से लगवाए। और 600 किलोमीटर की राइड जो मेरी वो कंप्लीट हुई और जब उसका एवरेज आया तो मेरे को लगा कि यार अब इसको स्पीति ले जाया जा सकता है। तो स्पीति जाने का असल में डिसाइड ऐसे हुआ था कि स्पीति जाने का मेरा कोई मूड तो था नहीं। अब स्पीति में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ एक्साइटमेंट आपको देखने को मिलेगा नहीं, हम ये चीज़ के लिए जाएं या फिर ये हमको मटेरियल या फिर ये टेम्पल मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। स्पीति एक कोल्ड डेजर्ट है। तो वहाँ जाने के लिए मैंने एक मोटिव बनाया। मैंने वहाँ मैराथन में पार्टिसिपेट किया इंडियन आर्मी का। अच्छा। हाँ, तो वो रीजन रहा आपका? वो रीजन था कि मैं उसके लिए मैं स्पीति जा सकता हूँ। बाकी कोई रीजन नहीं है। आपको वहाँ एक जो गांव मिलेगा वो 40-40, 50-50 आदमी का, 100-100 आदमी का गांव मिलेगा। बस बहुत कम पॉपुलेशन है। आपको पूरे स्पीति वैली में यही मिलेगा। और पेड़ भी आपको ज्यादा से ज्यादा एप्पल्स के ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिल सकता आपको। हाँ, तो मैंने उसके लिए जब इसको लेके गया तो मेरे को ये समझ में आया कि जब माउंटेन्स पे आप कोई भी हैवी बाइक जिसका हॉर्स पावर कम हो तो वो चढ़ने में दिक्कत करती है। अच्छा, आप लोग इससे सिंगल एक गए थे या दो लोग गए थे? दो लोग गए थे। और जैसे ही चंडीगढ़ के बाद आप शिमला के लिए ऊपर चढ़ते हैं वो आपका पूरा माउंटेन्स चालू होता है, गाड़ी दिक्कत देना वहीं से चालू कर देती है। मगर फिर भी शिमला में आपको इतना दिक्कत नहीं आएगी। मगर जैसे आप स्पीति वैली एंटर करेंगे वहाँ हो जाएगी ऑक्सीजन कम और गाड़ी झटके मारना चालू करेगी। अच्छा। हाँ, हम जैसे स्पीति में लेके गए हैं तो सुमडो जो एक आर्मी एरिया जहाँ मेरी मैराथन थी वहाँ तक तो गाड़ी फिर भी ठीक रही। सुमडो के बाद जब हम काजा में लांगजा करके हाईएस्ट रेस्टोरेंट है और हिक्किम हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, जब वहाँ लेके गए तो वहाँ ऐसा माहौल था कि बारिश गिर रही हो, बर्फ जम रहा है। अच्छा। हाँ,
तो उस जगह इस गाड़ी ने बहुत दिक्कत कर दी थी, मतलब चालू होने में आपने बंद कर दी तो वो चालू नहीं होगी। मतलब ठंडी है, ठंडा है, उसमें ठंडा बारिश भी हो रही बारिश है, भी हो रही है, बर्फ भी जम रहा है, और अच्छा। गाड़ी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो वो झटके मार रही थी। अच्छा, और सेम प्रॉब्लम बुलेट में भी है, ओके, है ना। बुलेट क्योंकि मैंने चलाई हुई है, तो बुलेट सिर्फ लोगों ने इसलिए करी कि उस समय ऑप्शन था ही नहीं। अच्छा, जब क्लासिक बाइक्स चल रही थी, बुलेट के अलावा कोई ऑप्शन मार्केट में था नहीं। और जब हाइनस आई तो हाइनस के साथ एचडी रोस्टर आई, जावा भी उस जावा समय launch हुई आई, थी। पैराक आई, तो उसके बाद रॉयल एनफील्ड को समझ में आया कि भाई ये जो हमने इतने सालों से क्या काटा है ये अब नहीं चल पाएगा। तो एक साल में रॉयल एनफील्ड ने इतना इम्प्रूवमेंट किया कि क्लासिक भी नया रिफाइंड इंजन के साथ लाई। जे सीरीज भी उस समय आया था। इसके बाद ये इंटरसेप्टर लाई। इंटरसेप्टर बहुत बेहतरीन गाड़ी है, अगर आप माइलेज से कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं आप इंटरसेप्टर ले सकते हैं। वो बाइक बहुत प्यारी है, ऊंची भी है ओके। और कहीं भी चल सकती है वो बाइक। इसमें हॉर्स पावर कम है, इसका 20 हॉर्स पावर है, और सेम है बुलेट का भी। हाँ, तो सही है। आप दोनों का यही मानिए कि भैया इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी लगती है आपको? जैसे कि आप इतना सारा लंबा लेके गए, स्पीति आपने इससे राइड कर लिया, उदयपुर राइड कर ली, तो बिल्ड क्वालिटी आपको कैसे लगी कि नहीं यार थोड़ा दूर चलने के बाद कहीं नेटवर्क तो नहीं खुले या कुछ और, बिल्कुल मेटल में क्या क्या पार्ट मिलता है अपने को, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए भैया, बिल्ड क्वालिटी तो वैसे कहा जाता है कि लोहा है ये, ओके, है ना। बुलेट के लिए भी यही कहा जाएगा, और CB 350 हाइनस के लिए भी यही कह सकते हैं हम कि ये लोहा है। फाइबर वाइबर का काम इसमें कुछ फाइबर कुछ भी नहीं है, इसी कारण इसका आधे से ज्यादा वेट बढ़ा हुआ है। ओके, आगे का मडगार्ड, पीछे का मडगार्ड, साइलेंसर, सब के सब A to Z उसका सब लोहा ही लोहा है, ओके। है ना। और दूसरी बात, अगर बिल्ड क्वालिटी की एक और बताऊं तो मेरा कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हुआ था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो जब मैं एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट में घुसा, अच्छा, तो मेरे को तो कुछ नहीं लगी, शिफ्ट पीछे से उसका टेल लाइट वेल लाइट सब टूट गया। अरे रे रे रे। बस वो मेरे को कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि उनने आगे किसी और को टक्कर मारी थी, तो उनकी गाड़ी तो दोनों तरफ से गई, मेरी बच गई क्योंकि अपना लोहा था। मतलब कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हिला, मतलब इतना टाइटली पैक्ड रहती है गाड़ी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लंबी राइड पे ले जा रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि आपका बैटरी उड़ जाए, अच्छा, या फिर कोई बल्ब बंद हो जाए, अच्छा, या पेट्रोल का दिक्कत आ जाए। इसके अलावा इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत ऐसा आता नहीं, बहुत पैक्ड गाड़ी है। और आप सर्विस भी कराने जाएंगे तो भी वो पहले लैपटॉप लगा के चेक करते हैं कि सेंसर्स तो नहीं गड़बड़ है। इसके सेंसर्स भी 4 साल हो गए मेरे पास, ओके, एक भी बार कोई दिक्कत नहीं आई, कोई एवरेज का दिक्कत नहीं है। बस मैं ब्रेक पैड बदलवाना भूल जाता हूँ, तो उसके कारण कभी कभी एवरेज ऊपर नीचे हो जाता है। बस यही था, बस ये दिक्कत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके। जैसे कि भैया आपने बताया कि पावर में आपको थोड़ा दिक्कत लगी ऊपर वाले टेरेन्स में, जो कि बुलेट में भी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको सिटी में ऐसे तो चीज तो नहीं आती? नहीं, सिटी में बिल्कुल नहीं। सिटी में तो हम एकदम कंफर्टेबली चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई ना हाथ पैरों में ऐसा कि दर्द हो रहा हो कुछ। अच्छा, बिल्कुल कंफर्टेबल बहुत ज्यादा लगती है। बस ये है कि जब गर्मी का सीजन आएगा तो इंजन हीट अप करता है, तो आप बुलेट में भी ये एयर कूल्ड इंजन है इसमें, ऑयल कूल्ड वगैरह नहीं है ना? नहीं है। ओके। तो भैया जैसे बुलेट के अंदर अपने को कुछ भी फीचर्स उस समय नहीं मिलते थे जिस समय आपने ये गाड़ी परचेस करी थी, तो इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं? भैया इसमें जब ये हमने ली तो उस समय जो इसमें स्टॉक में आया वो आया सबसे अच्छा USB चार्जिंग पोर्ट, ओके, जो किसी में नहीं आता था उस समय। आपने कौन से ईयर में ये परचेस करी थी? ये हमने ली है 2021 में। 2021 में ये गाड़ी परचेस करी गई थी, और इसको आपने ड्राइव कितनी कर दी है? 62,000 ये चल चुकी है। अच्छा, 62,000 किलोमीटर चल चुकी है भाई ये गाड़ी। आप सोच सकते हो 62,000 किलोमीटर का ऑनरशिप रिव्यू मिल रहा है आपको। पहला तो हमारा USB पोर्ट है, ओके, जो पहले जब ये आई थी तब किसी बाइक में नहीं था। किसी भी, चाहे आप क्लासिक में ले लो या फिर कोई भी कैफे रेसर, कोई बाइक में ये फीचर आया ही नहीं था। ओके। दूसरा आता है इसमें एवरेज माइलेज का, एक आता है कि आप गाड़ी जो चला रहे हो तो उसके हिसाब से एस्टिमेटेड आपका माइलेज क्या आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर माइलेज भी दिखाता है जैसा अपने को कार में दिखाता है? रिफाइनमेंट है, और आपको लंबे रूट में अगर आप चला रहे हो, सीधा रूट है, हाँ, तो आपको किसी प्रकार का पेन नहीं होगा। ओके, कहीं बस इतने ही, ज़्यादा कोई तो फीचर नहीं आया। और एक आया था मोबाइल, ये जो टेलीकॉम होता है, हाँ, ब्लूटूथ, तो टेलीकॉम से ये कनेक्ट हो जाती थी। ओके। ये 3 इसके मेन फीचर आए थे जब ये बाइक लॉन्च हुई थी। ओके भैया, जैसे आपने बताया कि 100 की स्पीड में अपन इसको चलाओ तो एवरेज वगैरह अच्छा मिलता है, तो ये स्टेबल रहती है कि हाई स्पीड पे? जैसे आप हाईवे पे अगर कभी आपको 120 140 गए हो, कभी आपके टॉप स्पीड कितना लेके गए हो इसको आप? इसको 130 तक लेके गए। तो आपको लगा कि स्टेबल है ये? हाँ, स्टेबल है। और इसमें कंट्रोलिंग आपकी लगी कि हाँ कंट्रोल हो सकती है? हाँ, बिल्कुल आराम से। इसका ABS है, ये एक फीचर हम बताना भूल गए। हाँ, इसमें ABS है पिछला। अच्छा। और जब मेरी बाइक का एक्सीडेंट हुआ जो मैंने पहले बताया, तो इसका ABS उस समय गड़बड़ था, वो प्लेट टूट गई थी और मेरे को पता नहीं था, तो वो अचानक से ब्रेक
जाम हो गया। अच्छा। हाँ, और मैं भिड़ गया। अच्छा। तो इसमें ABS है, आप कितनी भी स्पीड पे अगर 100 से भी अगर आप ब्रेक लगाते हो ना, आपकी गाड़ी ना तो स्किड करेगी ना आप गिरोगे, बहुत बढ़िया। बशर्ते बारिश ना हो। अच्छा। बारिश का एक किस्सा अलग हो सकता है, अच्छा। मगर अगर ड्राई रूट है आपका तो आप गिरोगे नहीं। भैया अब इसका माइलेज बताइए कि आपको सिटी में आपको कितना माइलेज मिलता है और आपको हाईवे पे कितना माइलेज मिलता है? 30 के तो अबाव एवरेज मिलेगा, चाहे आप सिटी में चला लीजिए चाहे आप लॉन्ग रूट पे चलाइए, हाईवे पे चलाइए। सिटी में अच्छा। आपको 30 to 35 आराम से मिलता ओके। है, और अगर आप लॉन्ग रूट पे हैं और 100+ kg के हैं या। तो आपको 38 से 40 का मिल सकता है, अगर आप 80 से 100 के बीच में आप बाइक ड्राइव कर रहे दो हैं। लोग लगेज के साथ? हाँ, 2 लोगों के साथ भी 38 से लगेज 40 के का साथ। मिलेगा। ओके। ये वो है जो मैंने उदयपुर में एवरेज निकाला है। अब भैया बात करते हैं थोड़ा सा कॉन्स की। एक सिक्के के दो पहलू होते ही नहीं हैं, है। अगर अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि आपने इसकी सीट वगैरह चेंज करवाई है आपके बिल्कुल, स्पेक्स के बिल्कुल। हिसाब से, तो इसकी जो स्टॉक सीट है वो उसमें कुछ आपको कमी लगी तभी हाँ। आप शायद इस पे गए? वो थोड़ी हार्ड आती है, ओके। और वो थोड़ी सी ना नीचे है, ओके। तो वो चलाने में क्या होता है कि जब हम स्टॉक सीट में चलाते तो हल्का सा ये जो हमारा हैंडल बार है थोड़ा ऊपर रहता है। ओके। तो जब हम ब्रेक वगैरह लगाते तो हमारा हाथ को डायरेक्ट जर्क लगता है। अच्छा। तो इसलिए मैंने इसको ना थोड़े कंफर्टेबल करवाई ताकि मेरे को बार बार रुकना ना पड़े। ओके। और इसमें लगेज कैरियर नहीं आता है, तो अपनी अलग से ये लगवाया हमने है। अलग से लगवा लिया। बाकी लगेज सेटल तो अलग से ही पूरा बनवाना पड़ता है, उसमें लगा गाड़ी मतलब एकदम ऐसे ही देते हैं, आपको बनवानी ही पड़ेगी उनको। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब आपकी हाइट क्या है? 6 feet 2। 6 फीट 2 इंच की हाइट है भैया की, तो उसके अकॉर्डिंग भैया ने सीट को एडजस्ट करवाया हुआ है, क्योंकि इसकी जो स्टॉक सीट है उसमें आपको थोड़ा सा लगता था कि हाँ, नीची लग रही है। नीची है भैया और इसकी थोड़ी सी कमी बताइए कि आपको लगता है कि हाँ यार ऐसी कुछ प्रॉब्लम है? ये सबसे मेन प्रॉब्लम है इसमें कि इसके पार्ट्स आपको कहीं भी आफ्टर मार्केट में अवेलेबल होंगे ही नहीं। आप अच्छा। कितना भी ढूंढ लीजिए, ओके। आप अगर कहीं ऐसी जगह फंस गए हैं कि जहाँ इसका शोरूम नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसके पार्ट्स आप कहीं भी ढूंढ नहीं सकते। ये तो भैया मतलब है बहुत बहुत एक दिक्कत मेजर है। पॉइंट है, क्योंकि आप इतनी बड़ी लाइट पे गए, आपने वो जैसा बताया बस था। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं वहाँ गया तो मेरे अगला ब्रेक शू खत्म हो गया था, अच्छा। जो कि मैंने देखना भूल गया, ओके। और मैं पिछला वाला बदल के ले गया था। ओके। मैंने वहाँ शिमला में चेक कराया, नहीं था। ओके। चंडीगढ़ आया, चंडीगढ़ में उनके पास नया वाला अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने जो दूसरी गाड़ी का निकला था वो लगा के दे दिया। शोरूम की बात कर रहे हैं आप? हाँ, शोरूम में अवेलेबल नहीं था? शोरूम में अवेलेबल नहीं था। अरे तो उन्होंने एक ऐसा कर दिया कि आप दिल्ली पहुंच जाइए, दिल्ली में आप लगवा लीजिए। मैं दिल्ली पहुंचा, हाँ। मेरी बैटरी उड़ गई। अच्छा। हाँ, अब ठीक है 62,000 पे एक बार तो बैटरी उड़ना बनता है। अच्छा। मगर वहाँ पे भी मेरे को ब्रेक शू नहीं मिला। उन्होंने फिर वहाँ से, मगर ये है कि होंडा के शोरूम में एक ऐसा रहता है, कोऑपरेटिव स्टाफ रहता है, तो उन्होंने वहाँ से भी एक लगा के दिया कि आप भोपाल पहुँच जाइए, वहाँ मिल जाएगा तो आप बदलवा लीजिएगा। तो भोपाल तो फिर अपना होम टाउन है ही। बस फिर तो यहाँ आ गए थे, तो यहाँ फिर लाके बदलवाया। मेरे को ब्रेक शू नहीं मिला कहीं पे। कि ये बुलेट में एक प्लस पॉइंट है कि रॉयल एनफील्ड के पार्ट्स लोकली अवेलेबल हो जाते हैं, जो और इसके वहाँ नहीं पे होते। उसका ब्रेकडाउन अगर कहीं पे होता है तो उसकी वैनिटी हाँ, मतलब अपने को मिल रोड जाता साइड असिस्टेंट जो है वो रॉयल इजीली एनफील्ड का मिल अवेलेबल जाती है। है। रोड साइड असिस्टेंट नहीं भी है तो लोकल्स में लोग सुधार पाते हैं। हाँ, क्योंकि इसको उनके नहीं कर इंजन सकते, बहुत कॉमन होते हैं। कॉमन है, इसका नहीं है। ओके, मतलब ये एक ड्रॉबैक है कि ये चीज main कॉमन drawback नहीं है। है, हाँ। हेडलाइट का आपको कुछ इशू लगा? क्योंकि अपन जब ट्रिप पे जाते हैं तो आपने क्या क्या लाइट्स के मॉडिफिकेशन कराए हैं वो थोड़ा बताइए। हाँ भैया, लाइट्स का तो ऐसा है कि आप कोई भी बाइक ले लीजिए, वो अलग से लगवाना पड़ेगा। अलग से लगवाना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि जब रात होती है, रात और दिन के बीच का जो समय होता है, ये लाइट उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं करती। चाहे किसी भी गाड़ी की, चाहे एलईडी हेडलैम्प हो, चाहे कॉमन डीआरएल हो, कोई भी कुछ भी हो, आपको फॉग लैम्प लगवाना ही पड़ता है, खासकर अगर रेनी सीजन है तो। ओके। बाकी सीजन तो फिर भी आप एक बार झेल जाओगे, मगर ये जो एक विंटर सीजन में फॉग आता है वो, और एक हमारा रेनी सीजन में जब बारिश एकदम रोड से रिफ्लेक्ट करती है, या तो आप हेडलाइट के भरोसे गाड़ी नहीं चला सकते। हाँ, आपको फॉग लैंप लगवाना ही पड़ेगा आपको, अगर आप राइडर हो या राइड के शौकीन हो तो। बाकी आप लोकल लेके 150 किलोमीटर चलाते हो तो जरूरत नहीं है बिल्कुल हाँ। भी, फिर सफिशिएंट है। फिर सफिशिएंट है। ये जब आपने सर्विस इसकी कराई उसकी कॉस्टिंग क्या आती है और उसका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? भैया इनकी जो सर्विस है, इनमें 4 तो फ्री सर्विस आती हैं। ओके। जब तक वो फ्री सर्विस चल रहे हैं आपके 1000-1500 ज्यादा 2000 में काम हो जाता है, क्योंकि ऑयल और फिल्टर बदलाते हैं। इसकी एक सर्विस आती है जो शुरू की सर्विस, वो तो वही कॉमन है, 750, 2000, 3000, 5000, 10,000। और पीरियोडिक सर्विस? पीरियोडिक सर्विस इसकी आएगी आपको 5000 रुपये। अच्छा। और कम से कम आपका 4 से मतलब 3 से 5 के बीच में आएगी, अगर कोई एक पार्ट 3000 से 5000 तक का खर्चा रहेगा। हाँ, और 5000 किलोमीटर पे एक सर्विस आनी, 5 से 6000 के बीच में एक सर्विस आनी है आपकी। अच्छा अच्छा। तो भैया जैसे आपने बताया कि आपको बुलेट में वाइब्रेशन वगैरह मिलते हैं, तो इसके अंदर तो आपको प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, तो भैया इसमें वाइब्रेशन तो बिल्कुल जीरो है। ओके। पर इसमें एक वॉवल की शिकायत है। अगर आप किसी भी गाड़ी, होंडा हाइनस कोई सी भी उठाएंगे,
आप शोरूम पे भी आप पूछेंगे भाई ये क्यों आ रही है, तो वो भी उसके लिए मतलब कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। आप इसको 60-70 पे चलाएंगे और गलती से आपने थोड़ी देर के लिए हाथ छोड़ा या फिर हाथ को ढीला छोड़ा हाँ जी। तो गाड़ी ऑटोमेटिक वॉबल मारती है। मतलब इनके अगर आपने चेसिस हाथ में से हटाया तो हाथ हल्का सा भी हटा आपका या हाथ आपने ढीला छोड़ा, वो वॉबल इतनी जोर का करने लगेगी कि हाथ छोड़ा और आप गिरे। मतलब ये भी एक प्रॉब्लम ये वाली बहुत बात बड़ा है। और ये अभी तक नहीं सुधरा है। ये अभी तक की सारी हाइनेस उठा के देखेंगे जितनी भी है, ये सब में प्रॉब्लम है। शोरूम वाले कोई जवाबदारी नहीं तो देते। होंडा को तो मतलब ये मतलब बहुत दिक्कत वाली बात है ना, हाँ। सुधारना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब पता नहीं क्यों नहीं सुधारी, हमने तो पूछा तो कहले हमें नहीं पता। कोई कहता है कि टायर में हमें नहीं गड़बड़ी है। पता, ऐसा बोल दिया। ऐसा ही बोलते हैं। यार। हर एक होंडा हाइनेस में यही प्रॉब्लम थी और अच्छा। उनके पास जवाब कुछ नहीं था। किसी का कहना था कि आपका टायर खराब हो गया, अरे रे रे। चेसिस में कुछ प्रॉब्लम है, कोई नट ढीला है। पर सब कुछ कराने के बाद भी इसमें वॉबलिंग की शिकायत अभी 62,000 चल चुकी है, नहीं गई है। अभी तक मतलब ये वॉबल करती है 80-90 की स्पीड इसमें में, इसको चलाने के लिए हल्का राइडर नहीं, अच्छा हैवी और हैवी पकड़ वाला राइडर ही आप चाहिए। तो बहुत ज्यादा हैवी है। हाँ, बस इसीलिए। तो भाई यही सारी चीज़ें थी, सारी चीज़ें भैया से अपन ने डिस्कस कर ली हैं। अगर कुछ चीज़ों की जवाब हम नहीं दे पाए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, वहाँ आपको जवाब मिल जाएगा भाई। बाकी आप बताइएगा, आप अगर 350 सीसीज में जा रहे हैं तो आप होंडा हाइनेस पे जाएंगे या आप जाएंगे बुलेट पे, ये ज़रूर कमेंट में लिख के जाना भाई। मिलते हैं किसी और वीडियो में भाई, तब तक के लिए इस वीडियो को हाइप कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच भैया फॉर कनेक्टिंग विद अस।